श्री राधे राधे सभी मित्रों को चैत नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस पावन अवसर पर हम आप सभी को कथा के माध्यम से बताएंगे कि चैत सोमवार क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है तथा इस महान पर्व से जुड़ी अत्यंत रोचक व महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, बताएंगे। मित्रों, सनातन धर्म में चैत का महीना अत्यंत पवित्र व मंगलकारी माना गया है। इस माह से ही हम सनातनियों का नववर्ष शुरू होता है। चैत महीने के तीसरे सोमवार को भगवान जगन्नाथ की पूजा करना तीसवा सोमवार कहलाती है। वैसे तो चैत महीने के सभी सोमवार को व्रत पूजा करना अति उत्तम होता है। तीसवा सोमवार को मुख्य रूप से पंचामृत का भोग लगाकर विशेष उपासना करनी होती है। घर पर पीली चौकी बिछाकर भगवान जगन्नाथ को गंगा जल से स्नान करवाकर वस्त्र, चंदन, फूल और पंचामृत चढ़ाकर पूजा की जाती है, जो सभी कष्टों को दूर करने वाली मानी जाती है। चैत मास में यह व्रत उन लोगों द्वारा विशेष रूप से रखा जाता है जो भगवान जगन्नाथपुरी की यात्रा कर चुके हैं, और यह मान्यता है कि इसे रखने से सुख समृद्धि आती है। यह व्रत मुख्य रूप से चैत मास के चारों सोमवार को किया जाता है, जिसमें पहले सोमवार को गुड़ और दूसरे सोमवार को गुड़ धनिया और तीसरे सोमवार को पंचामृत और चौथे सोमवार को मिश्रित पकवानों का भोग भगवान श्री जगन्नाथ को लगता है। तीसवां सोमवार का व्रत करने वाले भक्त को दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते रहना चाहिए और अंत में कपूर या घी के दीपक से आरती करना चाहिए। इससे भगवान जगन्नाथ प्रसन्न होकर अपने भक्त को सुख समृद्धि व सौभाग्यवर्धक आशीर्वाद देते हैं, उनके सारे दुखों को हर लेते हैं। आइए सुनते हैं व आनंद लेते हैं इस कल्याणकारी व सभी दुखों को हर लेने वाली कथा का आनंद लेते हैं। चैत मास के चारों सोमवार को जैसे तीसवा सोमवार कहलाता है। पहले सोमवार को सटिया कुटी कुचिया व दूसरे को भंडारा होता है। इन सोमवारों को जगदीश जी की पट तथा वेदों की पूजा होती है। इन सोमवारों का व्रत पूजन वही लोग करते हैं जिन्होंने जगन्नाथपुरी में जगदीश जी के दर्शन कर लिए होते हैं। आइए जानते हैं इसमें किन किन सामग्रियों का उपयोग होता है। तो मित्रों, इसमें पूजा के लिए गुलाल, हल्दी, कुमकुम, लाल चंदन, टेसू के फूल, आम की अमिया, गेहूं की बाली, चावल, सिंदूर, कपूर आदि सामग्री का उपयोग होता है। और सटिया कुचिया के सोमवार के लिए अगरबत्ती, पान, सुपारी, नारियल और जगदीश जी की फोटो और बेत का उपयोग किया जाता है। इसकी विधि क्या है, आइए जानते हैं। स्नान करके चौक पूर के पाटे पर कलश, दीपक, गौर व फोटो व छड़ी रखकर पूजा करते हैं। दोनों सोमवार में दोनों कथाएं पढ़ ली जाती हैं और आरती के बाद 5-5 बार वेद सबको छुआया जाता है। इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता, एक ही बार भोजन किया जाता है। एक बड़ी सी रोटी बनाई जाती है और उसे ही बिना नमक की रोटी का भोग लगाते हैं, वह खाया जाता है। वह खुद भी रोटी घी, गुड़, नई इमली का पना गुण डालकर बनाकर उससे एक बार रोटी खावे। नैवेद्य की रोटी जो होती है, भोग की रोटी, वो लड़के को दे देते हैं। मित्रों, यदि किसी कारणवश व्रत न कर पाए तो बैसाख के उजले पक्ष में या फिर आषाढ़ के उजले पक्ष में कर सकते हैं व्रत को। एक सोमवार अगर पहले कर लिया है तो दूसरा सोमवार में बाद में कर सकते हैं। कोई कोई एक ही सोमवार व्रत करते हैं, कंद या सिंघाड़ी की रोटियां या कुछ बना लेते हैं, जो छोटी रोटी में नैवेद्य में निकालते हैं, उसे कुचिया, और खाने की बड़ी रोटी को सटिया कहते हैं। पूजन सामग्री सभी पूजा में एक सी लगती है। पहले मटकी या मिट्टी का बड़ा सा लोटा लेकर एपन से रखकर उसमें गेहूं, गुड़, धनिया और 2 केरी, 5 छोटी पूड़ी, गुजिया, 5 पुआ, 5 टेसू का फूल व मिले तो कुसुम का फूल डालकर मटकी में सिंदूर से 5 बार टीका लगाकर आटे से मुंह बंद कर दिया जाता है। उसके ऊपर गेहूं डालकर आटे की 4 बत्तियों वाला दिया जला दिया जाता है। दीवार में 10 हाथे लगाकर एपन के हाथों के बीच में सिंदूर की टिपकी लगा दें और चौक पर गेहूं डालकर मटकी रखें। पाटे पर जगदीश जी की फोटो रखें। 10 खूंट यानी छोटी पूड़ी व उन पर 10 गुजिया रखें। सारे मीठे पुआ, पूड़ी, गुजिया, हलवा भगवान जी के सामने रख दें। उस दिन पूजा के पास नमक व तेल को ना रखें। खाना खाते समय घी में सब्जी बनाकर खा लेते हैं। पूजा के बाद प्रसाद सभी को दे दे व सबको बेद छुआ ले, यह उनका आशीर्वाद है। पूजा के बाद ही नमक खाया जाता है। यह भंडारे का बड़ा सोमवार कहलाता है, पहला छोटा सोमवार कहलाता है। मित्रों, अगर गुड़ धनिया बनाने की विधि आपको जाननी हो तो कमेंट कर
बताएं, मैं ज़रूर उसको बताऊंगी। आइए सुनते हैं 30वां सोमवार की कथा। यह कथा सुनने वालों का अवश्य ही कल्याण होता है। तो आइए इस कथा को बड़ी ही ध्यान से और श्रद्धा पूर्वक सुने। तो आइए सुनते हैं 30वां सोमवार की कथा। दुर्बुले नाम के एक ब्राह्मण थे। वे अत्यंत गरीब थे, भिक्षा मांगकर अपना गुजर बसर करते थे। पूर्व जन्म के श्राप से वे झोली भर मांगते। जब ब्राह्मणी रोटी की लोई बनाती तब एक रोटी एक छोटी थाली में रह जाती। ब्राह्मणी रोटी दुर्बुले ब्राह्मण को दे देती। वह कोची यानी कि जो छोटी रोटी होती है उसे अपने बच्चे को दे देती, खुद थाली धोकर पी लेती। ब्राह्मण दूसरे दिन और अधिक भिक्षा मांग कर लाते, फिर भी उन्हें एक ही रोटी मिलती। दुर्बले ब्राह्मण सोचते ब्राह्मणी सब खा लेती है और वे भूखे रहते हैं। एक दिन वे स्नान का बहाना करके छिपकर बैठ गए। ब्राह्मणी का रोज का क्रम चलता रहा। एक रोटी का आटा हाथ में, एक छोटी रोटी का आटा थाली में रह गया। ब्राह्मणी ने थाली धोकर पी ली। ब्राह्मण को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ कि बेचारी ब्राह्मणी भूखी मरी जा रही है। ब्राह्मण जब भोजन करने बैठे तो ब्राह्मणी को भी आधी रोटी देने लगे। उसने कहा, मैं खा चुकी हूँ। फिर भी ब्राह्मण ने आधी रोटी अपनी ब्राह्मणी को खिलाई। अपने मन में संकल्प कर लिया कि मैं पूर्व जन्म के श्राप के कारण दरिद्र हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण से मिलने अवश्य जाऊंगा। घर में कुछ था नहीं, टूटी लाठी, फटी धोती व फूटा लोटा लेकर घर से चल दिए। रास्ते में चलते चलते शाम हो गई। वहां रुक गए। वहीं कुछ बंजारे भी उतरे थे। उन्होंने ब्राह्मण समझकर एक एक मुट्ठी आटा दे दिया। ब्राह्मण ने आटा गूंदा तो परात भर हो गया। उसी समय उन्हीं के गांव की ग्वालन दूध दही बेचकर जा रही थी। उन्होंने ब्राह्मण को पहचान लिया और कहा, ब्राह्मण देवता, आप कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, मैं जगन्नाथ जी के पास जा रहा हूँ। तुम मेरा गूंथा आटा ले जाकर ब्राह्मणी को दे देना। आज खा लेंगे, कल का प्रभु मालिक है। रात हो जाने से ग्वालन आटा सुबह देने जाने लगी तो वह सोने का हो गया और ग्वालन के जी में लालच आ गया। उसने वह आटा रख लिया। वह दूसरा आटा गूंथकर ब्राह्मणी को दे आई। दिन भर में ग्वालिन के घर में घर के सारे जानवर मर गए। ग्वालन ने बहू से पूछा कि यह सब कैसे हो गया। बहू ने सारा आटे का किस्सा बताया। उसने तुरंत वह आटा ब्राह्मणी के घर जाकर दिया और अपनी गलती मानी। ब्राह्मणी बोली, मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए आटा भी नहीं है। घर आते ही ग्वालन ग्वालन के सारे जानवर जीवित हो गए। ब्राह्मण आगे बढ़े तो उन्हें सोमवार का दिन मिला। एक खलिहान में गेहूं बाली रखी थी। कुछ लड़के थे, उन्होंने कहा, 5 बाली दे दो, मुझे पूजा करना है। बच्चों ने कहा, आगे जाओ, ऐसे लोग दिन भर आते हैं। ब्राह्मण आगे बढ़े, इधर खलिहान में आग लग गई। लड़कों ने अब ब्राह्मण को पकड़ा, बोले, इस बूढ़े ने कुछ किया है। ब्राह्मण ने कहा, बेटा मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया वो जगन्नाथ स्वामी ने किया होगा। तुमने 5 बाली नहीं दी, कोई बात नहीं, आगे चले। दूसरे खलिहान के लड़कों से 5 बाली मांगी तो लड़कों ने कहा, बाबा पूजा के लिए चाहिए क्या? जितनी चाहिए ले लो। ब्राह्मण के बाली के लेते ही पूरा खेत खलिहान सोने का हो गया। लड़के पीछे दौड़े, बाबा तुम्हारा कुछ छूट गया है। दुर्बल ब्राह्मण ने कहा, तुमसे जगदीश स्वामी प्रसन्न हुए हैं, कमाओ और खाओ। इतना कहकर वो आगे बढ़े। बड़ी लड़की का घर मिला। दुर्बले ब्राह्मण की बड़ी लड़की का घर मिला। बोले, बेटी आज पहला सोमवार है, 5 बोल कथा सुन लो तो मैं पानी पी लूं। उस दिन उसके घर में, बड़ी बेटी के घर में भंडारा था। वहाँ बोली, मुझे कहाँ फुर्सत है, मेरे घर हजारों लोगों का खाना है। ब्राह्मण आगे चले। छोटी बेटी का घर मिला। वह गरीब थी, साहूकार के घर अनाज पीस रही थी। लड़के ने कहा, माँ नाना आए हैं। उसके घर में साहूकार न था। उसने साहूकारिन से आटा घी गुड़ लिया। वह अपने लड़के को गिरवी रख दिया, इसे बैठा लो, मैं आकर आटा पीस कर अदा कर दूंगी। बड़ी खुशी से घर आई और पिताजी की पूजा की तैयारी लगा कर दी। ब्राह्मण ने पूजा की रोटी बनाई, गुड़ से घी गुड़ से नैवेद्य लगाया। लड़का कहाँ है पूछा। उसे छोटी रोटी का प्रसाद देना है। वह बोली, वहीं कहीं खेल रहा होगा, प्लेट के नीचे ढक दो, आकर खा लेगा। वे दुर्बले ब्राह्मण भोजन करे और करके चल दिए। इधर साहूकार आए। पत्नी से पूछा, ये लड़का क्यों बैठा है यहाँ? उन्होंने कहा, इसकी माँ इसे गिरवी रख कर गई है, अभी काम करके छुड़ा ले जाएगी। साहूकार ने कहा, बच्चे कहीं गिरवी रखे जाते हैं क्या? जा बेटा, घर चला जा। लड़का घर आया। माँ से पूछा, नाना कुछ लाए होंगे तो दे दो। माँ ने कहा, प्लेट के नीचे नैवेद्य की रोटी रखी है, खा लो। जब तक वह रोटी सोने की हो गई। अब न हाथ से टूट रही है न दांत से टूट रही है। माँ ने कहा, बेटा आदमियों के बनाने से रोटी कड़ी हो गई होगी, तोड़ लो। बेटा माँ के पास रोटी लेके आया। उसने जब देखा तब रोटी सोने की हो गई थी। थोड़ी सी तोड़कर साहूकार को दे आई। अब प्रभु की कृपा से उनके दिन फिर गए। इधर बड़ी लड़की ने अहंकार करके कथा नहीं सुनी थी तो वह दरिद्र हो गई। वह मजदूरी करने लगी।
प्रभु की महिमा कोई समझ नहीं सकता। दुर्बले ब्राह्मण आगे चले तो एक आम का पेड़ मिला। ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण बोले दर्शन करने जा रहा हूँ जगन्नाथ स्वामी का। तो आम के पेड़ ने बोला हमारा भी संदेशा कह देना। हम इतने बड़े पेड़ हैं, फलते फूलते हैं, परंतु आम खाते समय उसमें कीड़े हो जाते हैं। यह कौन सा पाप का फल है? एक हाथी मिला रास्ते में जो एक बाल में बंधा झूल रहा था। उसने कहा हम इतने बड़े हाथी बाल में बंधे झूल रहे, यह कौन से पाप का फल है? हमारा भी संदेशा भगवान जगन्नाथ को कह देना। और आगे चले। एक जिन लगाकर घोड़ा घूम रहा था। उसने कहा कि इतना बड़ा घोड़ा जंगल में घूम रहा हूँ, ना कोई सवारी करता है, ना कोई माल ढोता है, ये कौन से पाप का फल है? ब्राह्मण आगे और चले तो एक सांप आधा बाबी के अंदर और आधा बाहर था। वह बोला दुर्बले ब्राह्मण, हम इतने बड़े अजगर सांप ना तो अंदर जा सकते हैं ना बाहर निकल सकते हैं, ये कौन से पाप का फल है? हमारा संदेशा भी भगवान भगवान जगन्नाथ से कह देना। और आगे चले तो कुआं दिखा। उसके चारों ओर 7 कुएं हैं। एक कुआं 7 को पानी देता है, परंतु सातों मिलकर भी एक को पानी नहीं देते। ये कौन से पाप का फल है? दुर्बले ब्राह्मण और आगे चले तो एक स्त्री मिली जिसके सिर पर मिट्टी की बोरसी जलती हुई रखी है, वह कभी उतरती ही नहीं है। दुर्बले महाराज, आप हमारा संदेशा भगवान जगन्नाथ से कहना और पूछना कि ये कौन से पाप का फल है। दुर्बले ब्राह्मण और आगे चले तो एक बहू मिली जिसकी मचिया चिपकी हुई थी, कभी हटती नहीं थी उससे। कहा दुर्बले ब्राह्मण, मेरा भी संदेशा भगवान जगन्नाथ को उसे कहना और पूछना कि ये किस पाप का फल है। और आगे चले तो एक नदी बह रही थी जिसके इस पार गाय रमा रही थी, उस पार बछड़ा रमा रहा था। दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे। ये कौन से पाप का फल है? उन नदी ने भी कहा कि ये पूछना भगवान जगन्नाथ से। और आगे चले तो पुष्करणी भरी है, कभी एक दूसरे से नहीं मिलती, ये कौन से पाप का फल है? सबका संदेशा लेकर दुर्बले ब्राह्मण आगे बढ़े और झारखंड उड़ीसा में भगवान ने देखा ब्राह्मण थक गया है। एक बूढ़े का वेश बनाकर भगवान प्रकट हुए। बोले दुर्बले ब्राह्मण, तुम कहाँ जा रहे हो? वे बोले मैं श्री कृष्ण से मिलने मथुरा जा रहा हूँ। बोले बाबा लौट आओ, मथुरा तो बहुत दूर है, आप नहीं जा सकोगे। ब्राह्मण अत्यंत दुखी स्वर में बोला मैं जरूर जाऊंगा, जब तक मेरे प्राण हैं जरूर जाऊंगा, मर गया तो कोई बात नहीं, घिसलते कटिलते जाऊंगा लेकिन जाऊंगा जरूर। भगवान बोले आंखें बंद करो। जैसे ही दुर्बले ब्राह्मण ने आंखें बंद की, भगवान ने माया रूपी आग जला दिया और ब्राह्मण से बोले इसमें यदि कूद पड़े तो हम समझेंगे कि तुम्हारा मन सच्चा है और तुम मन से जाना चाहते हो। ब्राह्मण बहुत परेशान था, जल्दी से वह आग में कूद पड़ा। उसे आज भी नहीं ली, भगवान ने हाथ पकड़कर खींच लिया। फिर बोले आंखें बंद करो। जैसे ही दुर्बले ब्राह्मण ने आंखें बंद की, भगवान अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा सहित उड़ीसा से आकर विराजमान हो गए। जहाँ पे भगवान जगन्नाथ आकर अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के द्वारा विराजमान हो गए, उसी जगह को आज की डेट में जगन्नाथपुरी कहा जाता है। एक और समुद्र है, किनारे पर सुंदर मंदिर बने हैं, सुंदर नगर बस गया। दुर्बले ब्राह्मण 3 दिन रहे खाए पिए बिना, प्रभु दर्शन का लाभ लेकर भगवान के फोटो की पूजा की, वेद छड़ लिए और चलने लगे। भगवान बोले ब्राह्मण, तुम बहुत स्वार्थी हो, तुमने रास्ते में किसी से कुछ कहा था, तुम भूल गए हो, तुम भूल गए हो। ब्राह्मण बहुत शर्माया और बोले प्रभु, आपकी माया में तो बड़े बड़े ऋषि मुनि सब भूल जाते हैं, तो मेरी क्या स्थिति होगी? मुझे एक आम का पेड़ मिला जो फलता फूलता है, परंतु खाते समय उसमें कीड़े हो जाते हैं, ये कौन से पाप का फल है? जगन्नाथ स्वामी बोले ये उस जन्म का बासी फल बेचने वाले जिसने अच्छे अच्छे फल खाए हैं और सड़े फल फेंक दिए हैं। कैसा भी फल हो, मुंह लगाकर अच्छे हिस्से को खाकर खराब हिस्से को फेंकना चाहिए। जो घोड़ा था वो उस जन्म कायस्थ था, अपनी विद्या किसी को नहीं दी, सबकी विद्या सीख लेता था, इसीलिए आज तैयार वन में घूम रहे हैं पर किसी के काम नहीं आ रहा, सबकी विद्या आ रहा है। इसके बाद वह अजगर सांप उस जन्म का पंडित था जो यजमानों को गलत सलाह देता था। यजमान ने उस पर भरोसा करके कार्य कर लिया, उनका टोक उसे लगा है। 5 वेद छुआ देना, ठीक हो जाएगा। जो हाथी बाल में बंधा घूम रहा था वह उस जन्म में नाई था, बाल बनाकर समेट कर नहीं फेंके, वे बाल इधर उधर उड़ते रहे। 5 वेद उसे भी छुआ देना, ठीक हो जाएगा। सातों कुआं बाप बेटे थे, बाप सबको देता है पालता है, परंतु सातों मिलकर एक बाप को कुछ भी नहीं देते, उन्हें भी 5 वेद छुआ देना, ठीक हो जाएंगे। जिनके सिर पर जलती हुई बोरसी रखी है वो कौन सा पाप है? या उस स्त्री के पिछले जन्म की अवदशा है जिसने उसने रोटी बनाने के बाद तवा आग में चढ़ा रहने दिया और इधर उधर घूमती रही। रोटी बनाने के बाद तवा तुरंत उतारना चाहिए, उसे भी 5 वेद छुआ देना, ठीक हो जाएगी। जो गाय और बछड़ा नदी के पास रंभाते हैं पर मिलते नहीं, वे उस जन्म की नाउन है।
दाल मसाला पीसने के बाद सिल अलग व बट्टा अलग फेंक दिया। दोनों को साथ में रखना चाहिए, इससे माँ बेटे का बिछोह हो गया। 5 बेत उन्हें भी छुआ देना, वे मिल जाएंगे। जो 2 पुष्करनी है, देवरानी और जेठानी है, दोनों ने बायन व्यवहार कभी मुंह ढककर एक दूसरे को नहीं दिया, इससे अलग अलग है। इसका 5 चुल्लू पानी उसमें डाल देना, दोनों संगम होकर बहेंगी। जिसमें जिनसे मचिया चिपकी है वो बहू है। जो सास ननद अपने बड़ों से बड़ों की लाज नहीं की मचिया पर बैठी रहती थी, इस कारण वह मचिया से चिपकी है। 5 बेत उसे भी छुआ देना, निकल जाएगी। इस तरह दुर्बले ब्राह्मण सबके लिए 5 बेत प्रसाद लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर रवाना हुए। रास्ते में छोटी बिटिया का घर मिला, उसे निमंत्रण दिया कि बेटी, मैं भंडारा करूंगा, तुम जरूर आना। जब से पिताजी आए थे उसके तो दिन ही फिर गए थे। झट हाँ कह दी बेटी ने। फिर बड़ी लड़की के घर गए, उसे आने को कहा। वह बोली, एक बार आए थे तो भीख मांगने को लगा दिया, अब और बुला रहे हो? उसने ऊपरी मन से हाँ कह दिया। अब दुर्बले ब्राह्मण अपनी नगरी आए तो ब्राह्मणी को नगर बाहर बुलाकर पूछा, घर में कुछ है कि नहीं, मैं नगर भोज कराना चाहता हूँ। किसी के घर में मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी कोई भूखा नहीं रहेगा। ब्राह्मणी ने कहा, महाराज जब से आप गए हैं अन्न धन सब भरपूर है। 3 दिन में सब तैयारी हो गई। अब नगर भोज का निमंत्रण हुआ, सब लोग आए, खाए पिए। लड़कियों को खाने की पंगत में बिठाया। बड़ी लड़की को पूरी देते तो 2 टुकड़े हो जाती पूरी, छोटी लड़की के नाम से पूरी बड़ी हो जाती। अब कपड़े पहन आने को दिए तब भी वही हाल हुआ। बड़ी लड़की के पास ले जाते तो केस कंबल हो जाता, और छोटी लड़की को देते तो लहर पठोर हो जाता। बड़ी लड़की दुर्बले ब्राह्मण से बोली, तुम हमारे पिता होकर खाने पहनने में कपट कर रहे हो। अब ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ, वे ओढ़कर सो गए। सपने में जगन्नाथ स्वामी ने दर्शन दिए। ब्राह्मण बोले, प्रभु पहले तो सिर्फ खाने का दुख था, अब लड़की का द्रोही कहला रहा हूँ, अब बहुत दुख है। प्रभु ने कहा, तेरी लड़की ने अहंकार किया था, मेरी कथा नहीं सुनी थी, इस कारण उसे श्राप लगा है। जितने ब्राह्मण भोजन करके गए हैं उनके पत्तल जीभ से चाटेगी, तब उसे पेट भर रोटी और तन भर कपड़ा मिलेगा, इससे अधिक नहीं। ब्राह्मण उठे, अपनी लड़की से पत्तल चटवाई, तब उसने पेट भर खाना खाया और कपड़े लेकर उसे विदा किया। दुर्बले ब्राह्मण सुख से रहने लगे। इस कहानी से मित्रों हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार ना करें, दूसरों की मदद करें, अपनी विद्या औरों को सिखाएं, अपने माता पिता का आदर करें, किसी को कभी भी गलत सलाह ना दें, घर से अतिथि को निराश कभी भी ना लौटाएं। जैसे कि श्री कृष्ण अपने मित्र का प्रेम देखकर उड़ीसा में बस गए, वैसे ही हमें अपने मित्रों से प्रेम करना चाहिए और पराये धन का लालच कभी नहीं करना चाहिए। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय हो। मित्रों, जो भी भक्त इस पावन कथा को एकाग्रचित होकर पूरे मन से सुनता है, उस भक्त पर भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहती है। प्रभु स्वयं उसके जीवन के संकटों को हर लेते हैं। वह उसके जीवन की सारी दरिद्रता, सारी बाधाएं व संकट हर लेते हैं। वह उसके परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। तो बोलिए श्री स्वामी जगन्नाथ स्वामी की जय हो। श्री राधे राधे।